बच्चों, आज हम लोग भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 जिसमें राज्य मंत्री परिषद के बारे में बात की गई है कि राज्य मंत्री परिषद और राज्यपाल का संबंध। राज्य मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री की क्या पदवी होती है और मुख्यमंत्री और राज्यपाल के अपने अपने मर्यादित क्या अधिकार हैं, कितने हैं, कहाँ तक राज्यपाल अपने माध्यम से विवेकाधीन शक्ति के माध्यम से काम कर सकता है और किस हद तक मुख्यमंत्री की सलाह पे काम करना होता है। तमाम बातों को हम इस वीडियो में समझेंगे। अगर पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे हैं जो बीपीएससी टीआरई 4.0 में बैठने वाले हैं, और उनके लिए मैं विशेष रूप से बैच लॉन्च किया हूँ। और यूट्यूब पे पहली बार होगा कि A to Z मैं पढ़ाने वाला हूँ। जीएस टीआरई 4.0 में जितने भी जीएस के क्वेश्चन होते हैं सारे के सारे कवर होंगे। तो आप बिना कहीं भटके हमारे साथ जुड़ जाइए, लगातार बने रहिए। अभी भारतीय राज्य व्यवस्था चल रहा है, इसके बाद भारतीय इतिहास के बाद ज्योग्राफी, हर सेगमेंट कंप्लीट होगा। निश्चिंत होकर पढ़ाई कीजिए। देखिए, भारतीय अनुच्छेद 164 कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री राज्यपाल के संबंध के बारे में स्पष्ट करता है। कहाँ तक राज्यपाल के संबंध है, इसमें कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। कौन करेगा? तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 एक में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, जैसे मान लो कि ये हो गए राज्यपाल, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति सीएम के मतलब मुख्यमंत्री के सिफारिश पे राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। कहने का मतलब है कि जो राज्य विधानमंडल होता है, इसमें जितने मंत्री होती हैं सबकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 एक कहता है। और मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। जो मंत्री परिषद होता है, जैसे मान लो मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति, जहाँ विधानसभा जनता के द्वारा जो एमएलए जो चुन के जाते हैं जनता के द्वारा, वो कहाँ बैठते हैं? विधानसभा में बैठते हैं। और विधानसभा के प्रति जिम्मेवार कौन होगा? रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? कोई भी कानून आता है, पास होता है देश में या राज्य में, तो उसके जिम्मेवारी किसकी है? तो मंत्री परिषद की जिम्मेवारी होती है। मंत्री परिषद पूर्ण रूपेण इसी विधानसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेवार होता है। और राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, वास्तविक शक्ति मंत्री परिषद के पास होती है। कहने का मतलब है कि जो राज्यपाल करता है जो भी काम, और मंत्री परिषद का अनुशंसा पे करता है। ठीक है, ये अनुच्छेद 164 हम लोग को बता रहा है मंत्री परिषद के बारे में। करे राज्यपाल बहुमत दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री चुनता है। जैसे बहुत सारे छोटे छोटे दल, जैसे ABCD बहुत सारे दल हैं, किसी के पास 40% के बहुमत है, किसी के पास 30% का है, किसी के पास 20% का है। लेकिन ध्यान रखना, हमारी संविधान में कहा गया है कि जो 50% प्लस 1 सीट लेकर आता है उसी की सरकार बनता है। तो अगर राज्यपाल को देखना होता है कि कौन कौन से दल हैं जो बहुत छोटे छोटे दल हैं लेकिन बहुमत नहीं बना पा रहे हैं, उनकी गठबंधन नहीं हो पा रही, लेकिन जहाँ 30 + 20 50 हो गया, लेकिन अभी भी ड्रॉ की स्थिति है, +1 कोई सीट आ गया, मतलब एक और सीट आ गया, 51 हो गया, तो इसकी सरकार बन गई। तो वहीं कहता है कि राज्यपाल बहुमत दल या गठबंधन के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और जो गठबंधन बनता है उसके नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। दूसरा देखिए, शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। अनुच्छेद 164 के 3 में कहा गया है कि जो मंत्रियों की शपथ होता है वो राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। मैं आपको राष्ट्रपति जब पढ़ा रहा था उस टाइम जो बातें मैं बताई थी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में, सेम सिचुएशन यहाँ भी है। करे कि सरकार की नीतियाँ बनाना, विधानसभा में नेतृत्व करना, ये किसका कार्य है? सरकार की नीतियाँ बनाना क्या है? इस मंत्री परिषद का काम है। ध्यान रखना, जो काम है मंत्री परिषद का काम है। मंत्री परिषद, किसी और का काम नहीं है, मंत्री परिषद का काम है विधानसभा में प्रस्तुत करना। विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। मैं कहने का मतलब है जो सरकार काम करती है, सरकार तो 5 साल के लिए चुन के आती है, 5 साल के लिए, लेकिन मान लो 5 साल के पहले सरकार में फूट पड़ गई और सरकार A और B में विभक्त हो गया, तो यहाँ इनकी बहुमत नहीं रहा, तो सरकार विघटित हो जाती है। कौन देखता है? राज्यपाल को कहा गया है कि अब समय समय पे
आप समय समय पे आपको चेक करना है कि क्या बहुमत में है, जो गवर्नमेंट है बहुमत में है कि नहीं है। अगर ये लोग बहुमत साबित कर रहे हैं तो सरकार 5 साल तक चलेगी, अगर साबित नहीं होता तो सरकार पहले ही बर्खास्त हो सकती है। जो अगर मंत्रिपरिषद के संरचना के बारे में बात करते हैं तो सेम वही होता है। एक होता है कैबिनेट मंत्री होता है, राज्य मंत्री होता है और राज्य उप मंत्री होता है। मैंने आपको पहले भी जो पढ़ा रहा था उसमें भी मैं आपको बता दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि इसको वीवीआई कर लीजिए, लगातार हमेशा क्वेश्चन बनता रहता है, हमेशा क्वेश्चन आता है वीवीआई। भाप मंत्रिपरिषद का आकार विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं हो सकता। 91 हमारे संविधान में 91वां संविधान संशोधन किया गया। आई थिंक इसको 2003 में किया गया। 2003 में 2003 से पहले ये होता था कि मंत्रिपरिषद का आकार जो होता विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का बहुत ज़्यादा हो जाता था। ऐसे मतलब अगर 100 विधानसभा में 100 सदस्य हैं तो हो सकता है इसमें से 40 को ही मंत्री बना दिया जाए। अगर 40 को इसमें मंत्री बना दिया जाए ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। 40 को आप मंत्री इसमें बना दो। इसको देखते हुए हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया। हमारे संविधान में 91वां संशोधन किया गया। कहा गया 2003 में, और कहा गया कि नहीं, अब जो मंत्रिपरिषद होगा हमारे कुल, जैसे मान लो कि विधानसभा में कुल 100, विधानसभा में मान लो कुल 100 सांसद है, 100 विधायक है। विधायकों की संख्या को कंट्रोल करने का प्रयास किया गया, क्योंकि जो हमारे मंत्रिपरिषद में जो सरकार जो पार्टी बना रही थी वो आंख मूंद के जितना चाहे उतना विधायक वहाँ पे विधायक को उठाकर मंत्री बना रही थी। इसको कंट्रोल करने के लिए 91वां संविधान संशोधन किया गया। और जैसे मान लो कि अगर 100 विधायक हैं तो कहा गया कि 15 ही मंत्री बन पाएंगे। 15 मंत्री मतलब 15% ही मंत्री को बनाया जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इतना क्लियर रखना। बीपीएससी अगर बीपीएससी का प्रीवियस ईयर PYQ देखोगे तो वहाँ क्वेश्चन बना हुआ है। आपको लग रहा होता है सर क्या पढ़ा रहे हैं। देखो, अगर आप बीपीएससी का PYQ उठाकर देखो, मैं जितना पढ़ा हूँ लगातार क्वेश्चन बना हुआ है और बनेगा ही। बीपीएससी टीआरई में भी बनेगा। एग्जाम देकर आओगे फिर आपको पता चलेगा कि सर ने जो पढ़ाया था बिल्कुल वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। राज्यपाल के देखो, राज्यपाल की कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ होती है। जैसे मान लो कि सरकार का गठन करना है और जब कोई भी दल बहुमत में नहीं है, किसी भी दल को पूर्ण बहुमत मतलब 50% +1 सीट अगर किसी को नहीं मिला हुआ है, तो उस स्थिति में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है, वो किसको नियुक्त करे, या गठबंधन की सरकार बनवाए या फिर से चुनाव करवाए, ये राज्यपाल के विवेक पर निर्भर होता है। दूसरी बात, बर्खास्तगी। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को हटाना। देखो, अगर लगता है राज्यपाल को कि सरकार अपने विश्वास खो चुकी है विधानसभा में, तो वहाँ पे बिल लाकर और यहाँ पर एक बहुमत कराकर वो देख सकती है कि एक प्रस्ताव लाकर देख सकती है कि क्या तुम विश्वास में हो। अगर तुम विश्वास में नहीं हो तो तुम सरकार में हट जाओ। सरकार को बर्खास्त कर देता है राज्यपाल। 356 आर्टिकल मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना राष्ट्रपति शासन से जुड़ा हुआ है। ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति ही है। अगर लगता है कि राज्य सरकार शासन प्रशासन और हमारे देश की जो सुदूर व्यवस्था है वो संभालने में असफल रही है, पुलिस प्रशासन को संभालने में असफल रही है, कानून व्यवस्था को बनाकर रखने में असफल रही है, वैसी स्थिति में राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति की अनुशंसा पर राष्ट्रपति शासन लगा देता है और मालिक कौन होता है, राज्यपाल होता है। विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना है राज्यपाल। जैसे मान लो कोई बिल आता है विधानसभा में और राज्यपाल को लगता है कि नहीं, बिल में थोड़ा सा गड़बड़ है, बिल को फिर से विधानसभा भेजकर चेक करनी पड़ेगी क्या बिल वास्तव में पास करने लायक है, तो उस विधेयक को वापस लौटाने का भी अधिकार राज्यपाल के पास है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय है जो बहुत ही संविधान संशोधन किया गया, जैसे मैं बता चुका हूँ 91वां संविधान संशोधन, ध्यान रखना। और बिना बहुमत सिद्ध किए सरकार बनाना अवैध है। कब किया गया? तो शिवराज सिंह चौहान केस 2018 में निर्णय आया था कि बिना बहुमत सिद्ध किए आप सरकार नहीं बना सकते। और अनुच्छेद 164 मूल रूप से राज्य मंत्रिपरिषद की आधारशिला रखता है। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100। देखो, एक जजमेंट है SR बम्बई केस 1994। एक केस में 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि अगर राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य में, किसी स्टेट में अगर राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट यह देख सकता है कि वाकई में कि जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया वो उचित है कि अनुचित है, मतलब न्यायिक समीक्षा के दायरे के बारे में बात की गई। देखिए, कुछ क्वेश्चन देख लेता हूँ कि अनुच्छेद 164 किससे संबंधित है? तो राज्यपाल द्वारा नियुक्ति से संबंधित है। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है? मंत्रिपरिषद विधानसभा। 91वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया था? देखो, क्वेश्चन नहीं है। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।